माशाल्लाह जी, देखें कितने मज़े के हमारे ये दाल चावल जो हैं वो प्याज टमाटर और खीरा। आपकी मर्ज़ी है तो आप सिर्फ प्याज टमाटर ही रखें, ढाबे पे सिर्फ प्याज टमाटर ही होता है, या वो बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। मज़ेदार हमारे ये दाल चावल रेडी हो गए हैं। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब के? दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम बनाएंगे दाल चावल, वो भी ढाबा स्टाइल में। फटाफट ये दाल चावल बनेंगे। उसके लिए 1 कप भर के हमने ये मसूर की दाल 2 घंटे पहले भिगो के रख दी थी। खाने के 3 चम्मच दाल माश जो है उसे मैंने धो के रख दिया था। देखें फूल के ये हाफ कप हो चुकी है। खाने का 1 चम्मच नमक है मेरे पास। खाने का 1 चम्मच सुरख रेगुलर मिर्च है। 8 से 10 अदद जवे मैंने लहसुन के ले लिए। हाफ कप मैंने सब्ज़ धनिया ले लिया है। बिल्कुल छोटा सा 1 प्याज मैंने लिया है। 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा ले लिया है। खाने का 1 चम्मच कसूरी मेथी ले ली है। 1 टीस्पून जो है, हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला ले लिया है। अल्लाह का नाम लेते हैं और अपने चूल्हे की फ्लेम ऑन करके पानी जो है वो चढ़ा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हमारा हांडी में गर्म हो गया। आज हम इसे दाल को बनाएंगे मिट्टी की हांडी में। एक तो इसमें बहुत ज़्यादा जायका होता है, दूसरा जब मिट्टी की हांडी गर्म हो जाती है तो ये समझे प्रेशर कुकर बन जाती है। दाल हम अपनी डाल देंगे अपने इस पानी में। पानी मैंने 1.5 से 2 लीटर डाला है इसमें ना, क्योंकि हम दाल जो है वो हांडी में ही गला लेंगे, तो उसके लिए इसमें पानी फिर थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा। बिल्कुल ढाबा स्टाइल में दाल जो है, जो दाल माश में इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। दाल माश का काम है कि दाल दूसरी को थिक करना। आप चाहे चने की दाल डालें, चाहे मसूर की डालें, जो सी आप बाद लोग जो है सिर्फ चने की दाल की ना दाल बनाते हैं, बीच में मसूर की दाल मिक्स कर लेते हैं। बाद मसूर की दाल डाल के तो माश की दाल जो है वो मिक्स कर लेते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड है दाल आप कौन सी इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन बनेगी बड़ी मज़े की दाल और चावल हमारे। मैं दूसरी दाल माश भी डाल दूँ। ये हमारी है दाल माश, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और खाने का 1 चम्मच नमक हम इसमें ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। ये हम इसमें लहसुन डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। 2 अदद हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें। ये मिर्च है मेरी सुरख, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। मिर्चें जो है ना वो इसमें डाल देंगे और इसको हिला के इस तरह हम लगाएंगे इसको ढक्कन, और दरमियानी आंच पे हम इसे पकाएंगे 1 घंटे से 5 मिनट। ऊपर भी लग सकते हैं, कम भी लग सकते हैं। ये दाल पे डिपेंड है कि ये जल्दी गलेगी या कि टाइम लेगी। मिलती हूँ आपसे 1 घंटे के बाद। माशाल्लाह जी, जितनी देर में हमारी जो दाल है वो थोड़ी थिक हो रही है, इतनी देर में हम अल्लाह का नाम लेंगे और अपने चावलों की तरफ आएंगे। 2 कप मैंने चावल धो के ना यहाँ आधा घंटा पहले यहाँ रख लिए। खाने का 1 चम्मच मैंने नमक ले लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने साबुत ज़ीरा ले लिया है। पानी मैंने ऑलरेडी पहले ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चढ़ाया हुआ है। अल्लाह का नाम लेंगे और खाने के 2 चम्मच ऑयल जो है वो मैंने यहाँ नहीं रखा, यहाँ मैं डालूँगी। और नमक अपना डाल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको हम हिला लेंगे। ये है मेरे पास ज़ीरा, ये हम इसमें डाल देंगे। 2 चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल से ये है कि चावल जो है ना वो आपके वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होंगे, खिले खिले रहेंगे। 2 चम्मच हम ऑयल डाल के इसको हिला देते हैं। और पानी ऑलरेडी हमारा उबला हुआ है। हम अपने चावल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को हम हिला देंगे। चावलों को हमने 70 से 75% जो है वो कुक करना है। बाकी जो इसका 25 से 30% चावल जो कच्चे रहेंगे वो दमे में पकेंगे। हम डाल देंगे अपनी दाल में धनिया। धनिया जो है दाल में बड़ा ही प्यारा और बड़ा प्यारा फ्लेवर और टेस्ट देता है, और लुक वाइज भी बड़ा प्यारा लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगी और छन्नी में इन्हें छान लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को छान के छन्नी में हम डाल देंगे अपने बर्तन में।
दोबारा, और इसे हम लगाएंगे दम। दम हम इसे लगाएंगे 12 से 15 मिनट। इस तरह करके दम लगा लेंगे। चूल्हे की फ्लेम जो है हम दरमियानी से बिल्कुल लो साइड, दम वाली साइड जो होती है ना, उस पर हम रखेंगे। मिलती हूँ मैं आपसे 12 से 15 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे की फ्लेम को करेंगे ऑफ और अपना दमा उठाएंगे। और चावल आपको दिखाएंगे कि किस तरह एक एक चावल जो है वो अलग अलग से, ये देखें कोई चावल जुड़ा हुआ नहीं है बिल्कुल। ये देख लें प्यारे से हमारे ये चावल जो है उबले हुए, ये भी रेडी हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने के 5 चम्मच हम इसमें डालेंगे ऑयल डाल के इसके गर्म होने का हम इंतज़ार करते हैं। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो गया है। हम इसमें डाल देंगे अपना प्याज जो हमने छोटा छोटा करके कटिंग की हुई है इसकी, और इसको लाइट ब्राउन जो होता है ना, प्यारा सा जो कलर होता है वो हम इसका कर लेंगे। चूल्हे की फ्लेम नीचे से तेज़ है। हम इसको 3 अदद सुरख जो गोल मिर्च होती है, सुरख खुश्क जो है वो साबुत, वो हम इसमें डाल देंगे। तो देखें प्यारा सा ना प्याज का कलर हमारा हो गया है। हल्का सा हम अपनी मिर्चों को भी फ्राई कर लेंगे। ये हमारे पास में गरम मसाला है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये मेरे पास है जीरा पाउडर, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। हल्का सा इसको हम हिलाएंगे। और ये मेरे पास है कसूरी मेथी, इसको हम मसल के प्यारा सा दाल का, और इसका साथ बड़ा प्यारा है क्योंकि इसकी खुशबू जो है वो सालन में बहुत प्यारी आती है। अब हम इसको डाल देंगे। ये हम अपना तड़का डाल देंगे अपनी दाल में, बिस्मिल्लाह, और इसको अच्छी तरह हिला लेंगे। चूल्हे की फ्लेम को मैं कर दूंगी ऑफ। मिट्टी की हांडी है ये, थोड़ी देर अभी ये उबाले खाती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हम अपने चावल डालेंगे। देखें जी चावल हमारे कितने बेहतरीन बने। अगर आप उबालते वक्त इसमें ऑयल का इस्तेमाल कर लें तो ये चावल जो हैं आपके बड़े परफेक्ट उबलेंगे। और बिल्कुल उसी वक्त इन्हें 100% ना उबाल दें, इनके लिए गुंजाइश रखें कि ये दमे में भी इन्होंने पकना होता है। ये देखें चावल हमारे हैं ना कितने मज़े के, माशाल्लाह जी। देखें कितने मज़े के हमारे ये दाल चावल जो हैं वो प्याज टमाटर और खीरा। आपकी मर्ज़ी है तो आप सिर्फ प्याज टमाटर ही रखें, ढाबे पे सिर्फ प्याज टमाटर ही होता है, या वो बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। मज़ेदार हमारे ये दाल चावल रेडी हो गए हैं। यहाँ तक अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इसमें एक दुआ के साथ इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।